चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हम आ गए थे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या होता है, हमने ये देखा था, राइट। तो आज हम थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ेंगे। उसमें एक पॉइंट आया था हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल, याद है आपको? तो वो हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल यहाँ पर हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको अपन 100 साल से पढ़ रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड और ये ब्लू में दिख रही है आपको मैग्नेटिक फील्ड, दोनों साथ में रहते हैं वेव्स, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक, समझो आपको? तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसको बाद में डी ब्रॉय ने क्या बोला कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल बिहेवियर होता है, वो वेव भी होते हैं और पार्टिकल भी होते हैं। तो डी ब्रॉय ने क्या बोला, तो जो मैटर होता है वो भी अपने नेचर में पार्टिकल और वेव नेचर रखता है, दोनों रखता है। कल देखे ना अपन, नहीं है कल हुआ, नहीं है, ठीक है। तो बस उसने कहा कि जैसे वेव्स के अंदर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस होता है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना, फिजिक्स में हुआ है क्या? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ये जो वेव जा रही है दिख रही है आपको, इसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये ऑल डायरेक्शन में जाती है ऐसी वेव। जैसे आपने उसको ऑब्जर्व किया, कौन सी वेव में? पानी के अंदर पत्थर डाले आप तो सब जगह जाएगा ना, बराबर है कि नहीं है? और इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। एक पत्थर आपने फेंका, एक वेव जा रही है, और फिर दूसरा पत्थर आपने फेंक दिया तो दूसरी वेव उसको क्रॉस करते हुए आगे निकल रही है ना। तो ऐसा ये वेव्स में भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेव्स जाती है, समझा आपको? तो इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, एकदम मोटा मोटा समझने के लिए। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली फोटॉन्स जो मूव कर रहे हैं, जिनको हम पार्टिकल बोलते हैं, उसके ऊपर दिया हाइसेनबर्ग ने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बारे में कल देखे अपन ने। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एट ए टाइम किसी पार्टिकल का मोमेंटम या उसकी वेलोसिटी एक साथ निकलना पॉसिबल नहीं है। ये डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हुआ कि पार्टिकल वेव भी होता है, पार्टिकल भी होता है। वैसे ही ये पॉइंट अपन ने देखे थे, इसको भी देखे थे जब भी, ठीक है। अरे याद है कि नहीं आपको? याद है ना? हाँ चलो। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, बीच में न्यूक्लियस है, ये घूम रहा है, तो ये इसकी पोजीशन अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो मैटर जो होता है वो पार्टिकल है, पार्टिकल है तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। जैसे एक पत्थर है, उसको रस्सी से बांधकर आपने घुमाया, उसका मोमेंटम है ना, निकाल सकते हैं ना, एमवीआर, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो वैसे सभी पार्टिकल का होना चाहिए, फोटॉन का भी होना चाहिए। तो ये हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल क्या स्टेट देता है? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी स्पीड भी मालूम करना, और उसी टाइम वो कहाँ पर प्रेजेंट है, इधर इधर इधर, ये मालूम करना डिफिकल्ट है, मुश्किल है। तो दो चीजें एक साथ नहीं निकाली जा सकती। यही है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम कैन नॉट बी डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर आप मोमेंटम मालूम करने जाएंगे कि अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, वेलोसिटी लॉस, आप नहीं निकाल सकते। वेलोसिटी निकालेंगे आप, वो कितनी स्पीड से घूम रहा है, तो आपको उसका पोजीशन मालूम नहीं पड़ेगा कि वो कहाँ पर है। और इस पर एक्सपेरिमेंट भी हुए, जैसे मैंने आपको कल बताया था। अगर हम इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा पार्ट है, हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन वेरी 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 स्मॉल, ठीक है, और वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो उसकी जगह क्या यूज किया उसने? फोटॉन। कल देखे ना हमने, ठीक है। तो उसने क्या यूज किया? फोटॉन को, क्योंकि फोटॉन का नेचर इलेक्ट्रॉन का नेचर सेम है, उसमें भी वेव नेचर है, इसमें भी वेव नेचर है, उसका भी मास होता है, इसका भी मास होता है। और ये अपन ने एक्सपेरिमेंट देखे थे कल, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा आगे लेते हैं। यहां पर आकर हम रुके थे कि अगर एक स्लिट लेते हैं और उस पर एक बीम ऑफ लाइट मारते हैं, तो ये जो बीम ऑफ लाइट है ये फोटॉन्स है, ये फोटॉन्स भाग रहे, मतलब एनर्जी बंडल्स है, ऐसे ऐसे जाते हैं ये, तो ये एनर्जी बंडल्स निकल रहे हैं। ये जो लाइट है, ट्यूब लाइट, इसमें से भी एनर्जी बंडल्स निकलते, नजर नहीं आते अपने को। तो ये लाइट इसमें से पास हो रही है। अब स्लिट का
जो डिस्टेंस है, दो चीज़ें आपने रखी हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है और ये जो बीम का डिस्टेंस है दोनों सेम है, तो सामने जो लाइट पड़ेंगी वो भी सेम रहेंगी। इजीली मूव हो रहे हैं उसके फोटॉन्स, ठीक है। अब ये फोटॉन्स मूव हो रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर फोटॉन्स को मूव होते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या निकल रहा है, मोमेंटम हम निकाल सकते हैं, जो फोटॉन्स इजीली ट्रैवल कर रहे हैं, इसका मोमेंटम क्या है, उसका पोजीशन कहाँ है, कौन से टाइम पे वो कहाँ पर होता है, इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो स्लिट को आप थोड़ा सा छोटा करेंगे, तो कल मैंने आपको बताया जैसे आप उसको छोटा करते तो क्या होता है, लाइट छोटा होने के बजाय क्या होता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब उसको हम नज़दीक लाते हैं तो फोटोन अंदर तो ये जा रहे हैं, जैसे स्लिट को आप छोटा करेंगे अब ये फैलना शुरू होते हैं, ठीक है, क्योंकि फोटोन में पार्टिकल नेचर भी है। जब भी तो पता चल रहा है कि स्लिट जब आप छोटा कर रहे हैं तो फोटॉन्स इधर से निकल के अब ऐसे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, जिससे लाइट बड़ी हो रही है। समझ में आपको? और ये तभी पॉसिबल है जब अपने को ये बात यकीन हो जाएंगी कि जो फोटोन होता है उसमें पार्टिकल नेचर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा पत्थर है, अगर आप उसको फेंकेंगे सीधा, सामने कोई चीज़ नहीं चलेगी सीधा, ठीक है, लेकिन कोई चीज़ आ गई तो किसी से टकरा कर वो अपना एंगल चेंज करेगा ना, बराबर है कि नहीं। तो ये पार्टिकल नेचर शो कर रहा है उसका, तो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है एज वेल एज उसका हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं और उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये मेन जो इसका फाइनल कंक्लूजन था, वो कंक्लूजन क्या था कि एट ए टाइम हम मोमेंटम और ये नहीं निकाल सकते। तो ये इक्वेशन उसने दिया, ये आपको काम आने वाली है आगे। डेल्टा एक्स, इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा वो इक्वल होता है h/4π के। मैथमेटिकल रिलेशन डे ब्रॉय ने दिया था। इधर देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब क्या है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपने को बताता है कि ये दोनों में से डेल्टा एक्स कौन है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन नहीं वेलोसिटी, और डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मतलब पोजीशन। समझा आपको? वो बोलता है कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन वो h/4π है, लेकिन ये दोनों में से एग्जैक्ट कौन कितना है वो बताना मुश्किल रहता है, क्योंकि जब हम ये वैल्यू मालूम करते हैं, फोकस करते हैं, तो ये अनसर्टेनिटी हो जाती है। अनसर्टेनिटी मतलब हम उसके बारे में 100% श्योर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मालूम करने जा रहे हैं मोमेंटम को, तो ये वैल्यू कितनी अपने को पता नहीं, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट ये इसके बराबर आएगा। जब हम ये मालूम करने जाएंगे तो इसका वैल्यू अपने को पता नहीं कितना रहेगा, लेकिन दोनों का एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। समझा आपको? समझा आपको? अनसर्टेनिटी मतलब ये है कि एट ए टाइम दोनों में से कोई एक वैल्यू को हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। गेटिंग? तो ये फॉर्मूला आपको काम आएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू या स्लाइटली ग्रेटर देन h/4π। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट अपने को ये तो 100 साल से पता है अपने को, इसमें नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आगे आने वाला है। ये छोटा सा पॉइंट था अनसर्टेनिटी का, आपको उसने जस्ट 4-5 लाइन में एक्सप्लेन किया है।